हाय, दिस इज़ मी। और अभी मेरी पोस्टिंग लगी है ऑप्शन गायनी में। आज मेरी इवनिंग पोस्टिंग है। आई एम गेटिंग बोर्ड, तो आई एम क्यूरियस टू शेयर आज मैंने जो सेमिनार में टॉपिक थोड़ा बहुत समझा है। लेट मी टेल यू, आई हैव वेरी लिटिल ब्रेन विथ लिटिल कैपेसिटी, so I take a lot of time to understand anything. So I will summarize what I learned. तो हम पहले लेमन टर्म में समझेंगे। अगर आपके पास एक पेशेंट है, इफ अ प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको पैर में स्वेलिंग है और उसको दर्द हो रहा है, जिसको हम क्रैम बोल सकते हैं, जो क्रैम मरोड़े वाले दर्द, तो आप अपने डॉक्टर मतलब गायनिकोलॉजिस्ट जहाँ भी जाते हो उनसे आके मिलिए। इसको इग्नोर नहीं करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट और रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत हमने जो मेडिकल टर्म में पढ़ा था उसको बताएंगे। इसको हम बोलते हैं वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इन प्रेगनेंसी। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीवीटी और एक होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और दिस हैपेंस ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन। अब क्लॉट का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वो क्लॉट फॉर्मेशन की बढ़ जाती है और आपके जो फिब्रिनोजन होते हैं वो कम हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर है जो यूट्रस ग्रेविड यूट्रस मतलब जिस यूट्रस में बच्चा होता है, उस यूट्रस वो जो यूट्रस होता है आपके ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिससे कि लोअर वेन में आपके ब्लड जो रुके रहते हैं उससे क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अब आपका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर बता देती हूँ। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि आपको पहले प्रेगनेंसी में डीप वेन मतलब कि वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की हिस्ट्री थी, या तो जो फीमेल है वो 35 ईयर से ज़्यादा एज की है, या मोटी सी फीमेल है मतलब उनका BMI जो है वो मोर देन 30 है, या ऐसा हुआ कि कोई लंबे समय तक बेड रेस्ट पे है, या फिर आपने प्रोलॉन्ग ट्रैवल किया है। प्रोलॉन्ग ट्रैवल का मतलब है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, वो वाली चीज़ें हो गई। एडिशनल रिस्क फैक्टर में था कि आप ये हॉस्पिटलाइजेशन और मैंने क्या पढ़ा था, हाँ, और तो ये देखो ये मेडिकल वाले टर्म्स हैं जिसको मैंने ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाया है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि वेरी हाई रिस्क फैक्टर में कौन है, जिसको प्रीवियस हिस्ट्री है। दूसरा, अगर कोई एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी वाला है, या एप्ला विथ प्रीवियस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और शॉर्ट में मैं इतना ही शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू।